गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 11 का पेज नंबर 67 और 68 पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, यह पाठ एक नाटक में रूपांतरित है। अगर आपके स्कूल में कभी कोई हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक नाटक करना हो, ड्रामा करना हो, तो आप ये वाला पाठ कर सकते हैं। तो चलो अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 67। द्रोणाचार्य कहते हैं, निराश होकर तुमसे कुछ भी न होगा राजकुमार, तुम्हारा तीर व्यर्थ जाएगा, बाण उतार लो। अर्थात ये बात द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं। अर्थात निराश होकर कहते हैं कि राजकुमार तुमसे तीर व्यर्थ जाएगा, बाण उतार लो। वह ऐसा क्यों कहते हैं वह तो आपको आगे जब पूरा पाठ खत्म होगा तब तक ख्याल आ जाएगा। युधिष्ठिर के हाथ से धनुष बाण ले लेते हैं। युधिष्ठिर लज्जित होते हैं, यानी उन्हें शर्म आती है, क्योंकि जब गुरुजी कहते हैं कि तुम से ये काम नहीं होगा। अब वह दुर्योधन को कहते हैं। दुर्योधन कहता है, इनसे कुछ भी ना होगा, मैं उस चिड़िया को मारकर गिराऊंगा। जब द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर से कहा कि तुमसे नहीं होगा, तब दुर्योधन कहता है कि इनसे नहीं होगा, मैं चिड़िया को मारकर गिरा दूंगा। द्रोणाचार्य जी कहते हैं, अच्छी बात है, तुम ही चलाओ, पर दूसरों के साधनों से नहीं, अपने ही शस्त्र से। दुर्योधन कहता है, मैं शस्त्र विहीन कब हूँ? द्रोणाचार्य जी कहते हैं, तुम्हें भी मेरे प्रश्नों का उत्तर देने होंगे, कहो तुम क्या देख रहे हो? अर्थात जब दुर्योधन कहता है कि मैं चिड़िया को मार गिराऊंगा, तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि अच्छी बात है, तुम अपने शस्त्र से ही इसको मार गिराओ। तो दुर्योधन कहते हैं, मैं कब से शस्त्र विहीन हुआ हूँ? तो द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि तुम्हें भी मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, कहो तुम क्या देख रहे हो? अब वह दुर्योधन से कह रहे हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो दुर्योधन कहता है, चिड़िया, पेड़, आप सबको और इसके अलावा एक विशाल राज्य को भी देख रहा हूँ, जिसका मैं राजा बनूंगा। अर्थात जब द्रोणाचार्य जी दुर्योधन से पूछते हैं, तब वह कहता है कि मुझे तो सब कुछ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं, आप सभी दिख रहे हैं, इसके अलावा एक विशाल राज्य भी दिख रहा है, जिसका मैं राजा बनने वाला हूँ। द्रोणाचार्य जी कहते हैं, तुम्हारी बड़ी आकांक्षा है, पर कर्मवीर की इच्छा शब्दों में नहीं होती। मैं कहता हूँ, तुम चिड़िया की आँख पर निशाना नहीं लगा सकते। द्रोणाचार्य जी कहते हैं, तुम्हें तो बहुत बड़ी इच्छा है, पर जो काम करने वाले होते हैं उनकी इच्छा शब्दों में नहीं होती। अर्थात उनका कहने का मतलब है, अर्थात द्रोणाचार्य जी का कहने का मतलब है, कर्मवीर जो होते हैं वो कर्म करके दिखाते हैं, वो फल की इच्छा नहीं करते। तुम तो खुद ही कह रहे हो कि मैं ऐसा बड़ा विशाल राज्य देख रहा हूँ, जिसका मैं राजा बनने वाला हूँ। मैं कहता हूँ, तुम चिड़िया की आँख पर निशाना नहीं लगा सकते। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो खुद ही खुद अपनी बढ़ाई करता है, जिसका ध्यान फल में होता है, कर्म में नहीं, वह निशाना नहीं लगा सकता। और निशाना चिड़िया पे नहीं लगाना है बच्चों, निशाना चिड़िया की आँख पे लगाना है। समझ आया आप लोगों को कि हमें कर्म में ध्यान रखना है, फल तो भगवान अपने आप ही देंगे। दुर्योधन कहता है, आप बार बार पक्षपात करते हैं। पक्षपात यानी पार्शलिटी करते हैं। आपके कह देने ही से सब कुछ नहीं होता। दुर्योधन कहता है गुरुजी को कि आप तो जब देखो तब पक्षपात करते हैं। किसका बच्चों? पांडवों का। आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा कि मैं निशाना नहीं लगा सकता। द्रोणाचार्य जी कहते हैं, तुम अविश्वासी हो, गुरुद्रोही हो, तीर छोड़कर सत्य की परख कर लो। वह कहते हैं कि तुम विश्वास करने लायक पात्र नहीं हो। अविश्वासी यानी जिसका विश्वास न हो, गुरुद्रोही यानी गुरु का द्रोह करने वाले, गुरु के सामने बोलने वाले हो। तुम तीर छोड़कर सत्य की परख कर लो, यानी तुम तीर छोड़कर देख लो तुम्हारा निशाना चिड़िया की आँख पे लगता है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं। दुर्योधन कहता है, हाँ हाँ यह लीजिए, ऐसा वह कहता है और तीर छोड़ता है, पर निशाना चूक जाता है, यानी चूकना यानी नहीं लगता। दुर्योधन लज्जित होकर क्रुद्ध हो जाता है। क्रुद्ध यानी गुस्सा हो जाता है, लज्जित यानी शर्म आती है। अर्जुन कहता है, तीर जौ भर यहीं पर हट गया था,
चिड़िया के पास तक पहुँचते पहुँचते वह बहुत दूर हो गया। चिड़िया उसी तरह वहीं पर है। अर्जुन कहता है तीर चूक गया और चिड़िया के पास पहुँचता पहुँचता वह बहुत दूर चला गया और चिड़िया ज्यों की त्यों ही है। दुर्योधन कहता है अर्जुन को गुस्से से देखकर द्रोणाचार्य से आपने मुझे पहले ही निरुत्साहित कर दिया था। अर्थात वो जब अर्जुन ऐसा कहता है तो अर्जुन की तरफ गुस्से में देखता है। कौन बच्चों? दुर्योधन। दुर्योधन अर्जुन के सामने गुस्से में देखकर कहता है कि गुरुजी आपने मेरा उत्साह पहले ही ख़त्म कर दिया है। निरुत्साहित का मतलब मेरा उत्साह, मेरा जुस्सा आपने पहले ही ख़त्म कर दिया था, तो तीर कैसे निशाने पे लगता? द्रोणाचार्य जी कहते हैं भीम तुम तैयार हो। अब वह पहले किसको बोला बच्चों? युधिष्ठिर को। फिर किसने छोड़ा? दुर्योधन ने। अब वह किससे कह रहे हैं? भीम से कह रहे हैं भीम अब तुम्हारी बारी है, तुम तैयार हो? भीम कहता है जैसी आज्ञा हो। कंधे से धनुष बाण निकाल कर लक्ष्य को स्थिर करता है। वो गुरुजी को कहता है जैसे आपकी आज्ञा, आप जैसे कहें वैसे ही मैं करूँगा। और कंधे से धनुष बाण को निकाल कर लक्ष्य को स्थिर करता है, यानी लक्ष्य के सामने अपना तीर को स्थिर करता है। द्रोणाचार्य जी कहते हैं तुम्हारे लिए भी मेरे वही प्रश्न है, तुम क्या देख रहे हो? अर्थात सबको वो एक ही क्वेश्चन, एक ही प्रश्न सबसे पहले पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अब भीम कहता है मैं चिड़िया, पेड़, आकाश, मेघ यानी बच्चों बादल, और आप सबको स्पष्ट देख रहा हूँ, यानी स्पष्ट यानी क्लियर। अब जब भीम को पूछते हैं तो भीम कहता है मुझे चिड़िया, पेड़, आकाश, मेघ और आप सब को मैं स्पष्ट यानी उसको ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। अब द्रोणाचार्य जी कहते हैं इसके अतिरिक्त भी कुछ देख रहे हो, यानी इन सब चीज़ों के बावजूद भी तुम्हें कुछ और भी दिख रहा है? तो भीम कहते हैं हाँ देख रहा हूँ, महल से इतनी दूर पैदल आने के कारण मुझे बड़ी भूख लग रही है। मैं एक थाली में षष्ठरस भोजन परोसा हुआ भी देख रहा हूँ। षष्ठरस यानी 6 रसों से परिपूर्ण भरा हुआ। भीम के ऐसे कहने पर सभी राजकुमार हंसते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा, आपने महाभारत अभी जब लॉकडाउन था तो आ रही थी तो देखा होगा कि भीम को भोजन बहुत प्रिय और वह बहुत खाते भी थे, इसलिए उन्हें षष्ठरस ही दिखता था भोजन में। जब उसके अतिरिक्त कुछ पूछा द्रोणाचार्य ने तो उन्होंने कहा हाँ मुझे महल से मैं इतनी दूर चल कर आया, आपको परीक्षा लेनी थी तो मुझे पैदल चलने के कारण बहुत भूख लग रही है और मुझे एक थाली में षष्ठरस भोजन परोसा भी देख रहा हूँ, ऐसा भीम कहते हैं। इस तरीके से द्रोणाचार्य ने पहले युधिष्ठिर, फिर दुर्योधन और भीम सबको एक ही सवाल पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, और जिसको जो दिखाई दे रहा था वह सब गुरु द्रोणाचार्य को बता रहे थे। तो अब बच्चों हम आते हैं पेज नंबर 68 पे। द्रोणाचार्य जी कहते हैं तुम भोजन भट्ट हो भीम। भोजन भट्ट यानी जिसको बहुत अधिक खाने वाला, जिसको बहुत खाने की इच्छा, जो अधिक खाता हो। अपने मन को पाकशाला में भेजकर तुम कैसे चिड़िया की आंख भेज सकते हो? अर्थात गुरुजी कहते हैं कि पाकशाला यानी बच्चों रसोई घर, तुम अपने मन को पाकशाला यानी रसोई घर में भेजकर चिड़िया की आंख को कैसे निशाना भेद यानी निशाना लगा सकते हो? जिस भ्रमित मन में एकाग्रता नहीं, बिना उसके कौन अपने लक्ष्य पहुंचा है? अर्थात एकाग्रता यानी वह अवस्था जिसमें किसी प्रकार की चंचलता नहीं रह जाती। भ्रमित यानी भटका हुआ, विचलित। अर्थात गुरुजी यानी कौन बच्चों? द्रोणाचार्य जी। उन्होंने भीम से कहा कि तुम्हारा ध्यान सारा किस में है? खाने में, और तुम्हारा मन कहाँ चला गया? पाकशाला में, रसोई घर में। तो तुम चिड़िया का निशाना कैसे लगाओगे? तुम्हारा मन तो भ्रमित है, भटका हुआ है। कहाँ पे? खाने में। तुम्हारा में एकाग्रता यानी बच्चों कॉन्सन्ट्रेशन नहीं होना, तो तुम्हारा मन एकाग्रता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। बिना कंसंट्रेशन के तुम कैसे लक्ष्य तक पहुंच सकते हो? अगर क्लास में टीचर पढ़ा रही हैं और आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा, आपका ध्यान रेस कोर्स में कहीं घूमने चला जाएगा, तो आपको टीचर ने क्या पढ़ाया आपको याद रहेगा? टीचर पढ़ाते पढ़ाते कोई क्वेश्चन पूछेगी कि मैंने बच्चों अभी क्या पढ़ाया, तो आप बता पाओगे?
नहीं। तो वैसे ही गुरुजी बता रहे हैं इस पाठ में मेन चीज़ यही है कि आपका पूरा लक्ष्य, आपका कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता होनी बहुत ज़रूरी है। चंचल मन से आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। भीम कहता है तीर चलाने की आज्ञा तो दीजिए। अब भीम कह रहा है कि आप मुझे ऑर्डर तो कीजिए, आज्ञा तो दीजिए कि मैं तीर चलाऊं। द्रोणाचार्य जी कहते हैं हाँ हाँ तीर चलाओ। भीम तीर चलाता है और निशाना चूक जाता है। द्रोणाचार्य जी के कहने पर कि ठीक है तीर चलाओ, और निशाना चूक जाता है क्योंकि बच्चों क्या है, भीम का कंसंट्रेशन नहीं है। दुर्योधन कहता है हाँ 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 निशाना चूक गया, कहाँ गई चिड़िया, कहाँ चिड़िया रह गई और कहाँ तुम्हारा तीर चला। अर्थात जब निशाना चूकता है तो दुर्योधन हंसता है, हा 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 तुम्हारा तो निशाना चूक गया, कहाँ तुम्हारी चिड़िया रह गई और तुम कहाँ तीर चला रहे हो। अब अर्जुन कहता है यदि आपकी आज्ञा हो। इतना ही बोलते तुरंत द्रोणाचार्य जी बीच में ही बोल देते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, पर तुम्हें भी मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अब 3 लोगों ने तीर छोड़ा, किसी का निशाना नहीं लगा। और निशाना कहाँ लगाना है बच्चों, चिड़िया की आँख पे लगाना है, चिड़िया पे नहीं लगाना है। अब अर्जुन की बारी आती है तो उसको भी उसको भी द्रोणाचार्य जी आज्ञा तो देते हैं, पर क्या कहते हैं बच्चों, हाँ बिल्कुल सही, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। अब अर्जुन को बारी है, अर्जुन को पूछते हैं निसंदेह, वो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। तीर चढ़ाकर लक्ष्य को स्थिर करते हैं, अपने बाण में क्या चढ़ा देते हैं, तीर, और अपना लक्ष्य साधते हैं। द्रोणाचार्य जी कहते हैं तुम मुझे और राजकुमारों को देख रहे हो। अर्जुन कहते हैं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। द्रोणाचार्य जी कहते हैं अच्छी बात है, पेड़ तो दिखाई दे रहा है ना। अर्जुन कहते हैं नहीं। द्रोणाचार्य जी कहते हैं पेड़ की डाल। अर्जुन कहते हैं नहीं, उसकी कल्पना भी नहीं, अर्थात मैं सोच भी नहीं सकता। अर्थात द्रोणाचार्य जी ने सबसे पहले उनको क्या क्वेश्चन पूछा बच्चों, तुम मुझे और राजकुमारों को, यानी मुझे और राजकुमार को देख रहे हो, तो वह कहते हैं नहीं। फिर वो पूछते हैं कि तुम्हें पेड़ की डाली दिखती है, बोले नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसके आसपास क्या क्या है। इस तरीके से द्रोणाचार्य जी उनको जितने क्वेश्चन पूछते हैं वह हर एक क्वेश्चन को मना करते रहते हैं कि नहीं भाई मुझे तो नहीं आप दिख रहे हो, नहीं राजकुमार दिख रहे हैं, नहीं मुझे कोई पेड़ दिख रहा है, नहीं मुझे कोई भी पेड़ की डालियाँ दिख रही हैं। ऐसे सारे क्वेश्चंस द्रोणाचार्य जी के पूछने पर अर्जुन मना कर देते हैं। द्रोणाचार्य जी तुम अब क्या देख रहे हो? अर्जुन कहता है उस चिड़िया की आँख की पुतली के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि जब द्रोणाचार्य जी कहते तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा तो क्या दिख रहा है, तो वो कहता है कि मुझे चिड़िया की आँख की पुतली, यानी कि रेटिना होता है ना बीच में काला काला आपकी आँख में होता है, वैसे चिड़िया की आँख की पुतली के अतिरिक्त उसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो बच्चों अब आपको समझ ही आ गया होगा कि अर्जुन का कंसंट्रेशन पूरा कहाँ पर है, सिर्फ चिड़िया की आँख पर है, नहीं खाने पे, नहीं राज्य पे, नहीं पेड़ पर, न पत्तों पर, न राजकुमारों पर, कहीं भी उनका कंसंट्रेशन नहीं है। द्रोणाचार्य जी कहते हैं तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, तुम गुरु के गौरव के भी कारण हो, तुम्हें लक्ष्य भेद सकते हो, तीर छोड़ो। यह सुनकर द्रोणाचार्य जी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, अर्थात मन पर तुम्हारा कंसंट्रेशन है, तुम्हारा पकड़ है, तुम गुरु के गौरव के भी कारण हो, तुम ही मेरे गौरव के कारण बनोगे, अर्थात तुम लक्ष्य को भेद सकते हो, तीर छोड़ो। अर्जुन तीर छोड़ता है और लक्ष्य भेद हो जाता है। लक्ष्य भेद हो जाना यानी सीधा तीर कहाँ लगता है बच्चों, चिड़िया की आँख पे। द्रोणाचार्य जी कहते हैं चिरंजीवी हो वत्स, अर्थात उनको आशीर्वाद देते हैं, तुम लंबे समय तक जीने वाले हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। वत्स यानी पुत्र, आप किसी के पैर छूते हो दादी दादा के घर में बड़ों के, तो जैसे टीचर बोलती है गॉड ब्लेस यू, मम्मी पापा कहते हैं चिरंजीवी भव, अर्थात तुम्हारी उम्र बड़ी हो मेरे पुत्र। ऐसा द्रोणाचार्य गुरु जी किसको कहते हैं बच्चों, अर्जुन को। चिड़िया को उठाकर धनुर्वेद में तुम्हारा सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता।
लक्ष्य भेद इसे ही कहते हैं। अब गुरु द्रोणाचार्य जी उनको आशीर्वाद देकर चिड़िया को उठाते हैं और कहते हैं धनुर्वेद यानी धनुष बाण को चलाने का ज्ञान, जितना ज्ञान तुम्हें है उतना तीनों लोक को यानी पृथ्वी लोक, पाताल लोक और आकाश में कोई भी तुम्हारा, तीनों लोकों में कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। लक्ष्य भेद इसे ही कहते हैं, यानी अपना टारगेट को भेद करना, अपना टारगेट पूरा करना इसे ही कहते हैं। दुर्योधन कहता है अभिमान पूर्वक, देखा इनका कैसा पक्षपात है, पैर पटक कर सक्रोध चल प्रस्थान यानी चला जाता है। जब गुरुजी अर्जुन की तारीफ करते हैं तो दुर्योधन को अच्छा नहीं लगता। अभिमान पूर्वक यानी घमंड से वह कहता है देखा कैसा पक्ष, यानी गुरुजी वो तो पहले भी आपको मैंने जैसे बताया कि दुर्योधन कहता है कि आपने मेरा उत्साह पहले ही ख़त्म कर दिया था, मुझे पहले ही हताश कर दिया था, निराश कर दिया कि तेरे से नहीं होगा। आप हरदम क्या करते हैं, पार्शलिटी करते हैं, पक्षपात करते हैं। ऐसे गुस्से में बोलता हुआ घमंड से वो वहाँ से चला जाता है। द्रोणाचार्य जी कहते हैं तुमने देखा युधिष्ठिर, उद्देश्य तक पहुँचने के लिए हमें अपने मन पर पूरा अधिकार करना होगा। भ्रमित मन को सब पदार्थों से खींचकर केवल लक्ष्य बिंदु को स्थापित कर स्थिर रखना होगा। भ्रमित मन यानी बच्चों विचलित, भटका हुआ, निरंतर अभ्यास से उसका विकास होता है। चलो लक्ष्य भ्रष्ट तीरों को खोजकर राजभवन का मार्ग ग्रहण करें। द्रोणाचार्य के नेतृत्व में सबका चाहना। ये किसने लिखा है बच्चों? गोविंद वल्लभ पंत ने। अर्थात अब द्रोणाचार्य जी कह रहे हैं युधिष्ठिर तुमने देखा कि अपने उद्देश्य तक, अपने एम तक पहुंचने के लिए हमें हमारे मन पर अधिकार करना होता है। अर्थात जैसे अगर पीरियड चालू होता है, हमें बहुत प्यास लग रही हो, भूख लग रही है, तो हम क्या करते हैं, अपने मन पर अधिकार रखते हैं। क्यों? चालू पीरियड में खाना अच्छी बात नहीं है ना। अगर टीचर कहती है कि बच्चों बीच में पानी नहीं पीने के लिए पूछना कितने, उससे क्या होता है तो टीचर का कंसंट्रेशन हिल जाता है। और आप टीचर को पानी पीने के लिए पूछेंगे तो टीचर का कंसंट्रेशन हिल जाएगा और आपका मन पे कंट्रोल नहीं रहेगा। क्योंकि अगर पढ़ाते पढ़ाते भी आपका ध्यान पानी पीने में जाएगा तो आपका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा ना, तो आपका भी कंसंट्रेशन हिल जाएगा और टीचर का भी हिल जाएगा। इसलिए हमें चालू पीरियड में कभी भी अपने मन पर कंट्रोल रखकर प्यास और भूख को छुपा कर रखना पड़ता है। निरंतर अभ्यास से उसका विकास होता है। और क्या करना पड़ता है? निरंतर अभ्यास यानी बच्चों क्या, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने से ही हमें हमारे लक्ष्य की, उद्देश्य की प्राप्ति होती है। ऐसा हमें टीचर भी समझाती है। और यहाँ पर इनके टीचर कौन है? द्रोणाचार्य जी यानी गुरु जी। चलो लक्ष्य भ्रष्ट तीरों को खोजकर राजभवन का मार्ग ग्रहण करते हैं। अर्थात हम अपने लक्ष्य भ्रष्ट हमारे जो है उनको ढूंढकर और अपने राज्य भवन की ओर चलते हैं। ऐसा कहकर गुरुजी अच्छा ज्ञान देते हैं। तो हमें इस पाठ से ये सीखने को मिलता है एकाग्रता हर विद्या का मूल मंत्र है, यानी कंसंट्रेशन हर विद्या का मूल मंत्र। अगर हमें किसी भी काम में, कोई भी काम में हमारा अगर कंसंट्रेशन होगा तो वो हमारा काम अच्छे से होगा। चाहे वह पढ़ाई हो, चाहे जॉब पे हम जाते हों, चाहे हम कोई भी काम करते हों। समझ आई बच्चों? तो आज से आपको भी कंसंट्रेशन रखना है, ध्यान से देखना है, सुनना है। समझ आया? आपको पता चला कि हमें हर पाठ में से कुछ ना कुछ अच्छी बात सीखने को मिल रही है, जिससे हमारा अच्छा विकास हो सके। तो अब आप इस पाठ को पूरे अच्छे से पढ़िएगा, इसके सारे मीनिंग्स को याद करिएगा। और पहले हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसको नोटबुक में पूरा कीजिएगा। मैं इसका भेजूँगी सब क्लास वर्क में, सब कंप्लीट करिएगा। ओके, थैंक यू।